हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। एक एक वर्ड को हम बुक से रीड करके समझेंगे। इसके पहले कि सारे अफोरिज्म विद देयर फुटनोट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, वहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अफोरिज्म नंबर 9 रीड करने से पहले मैं आपको इसका जिस्ट बता देती हूँ कि हेनमन सर हमें इस अफोरिज्म से क्या क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। तो इसमें पढ़ के हमें वाइटल फोर्स की डेफिनेशन, उसके अदर एडजेक्टिव्स, उसके लिए क्या क्या हेनमन सर ने अदर टर्म्स दिए हैं वो पता चलता है, और हेल्थ की यहीं से डेफिनेशन मिलती है। तो जिस्ट बोले तो वाइटल फोर्स इन हेल्दी कंडीशन, तो ये है इसका पूरा जिस्ट कि किस तरीके से जब हम हेल्दी कंडीशन में तो वाइटल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। और वैसे तो जो वाइटल फोर्स टर्म है वो अफोरिज्म नंबर 6 में पहली बार लिखा गया था, पर उसका वहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो पहली बार अफोरिज्म नंबर 9 के अंदर ही पूरा बताया गया है। अब बुक से पढ़कर हम समझते हैं इस अफोरिज्म को। अफोरिज्म नंबर 9 says that इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ अ मैन, जब एक मैन हेल्दी कंडीशन में है, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, तो पहला एडजेक्टिव वाइटल फोर्स के लिए क्या यूज किया गया? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब कि जिसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब ये कोई मैटर नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। विद इन ब्रैकेट ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन सेल्फ, क्रेसी जो है क्रेटॉन से आया है, मतलब गवर्निंग, मतलब जो सेल्फ गवर्निंग है, जो एक पूरा हेड है जो एक बॉडी को चला रहा है। द डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या है यहाँ पर? फोर्स इन एक्शन, ऐसा फोर्स जो हम देख नहीं सकते हैं। दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी विद इन ब्रैकेट ऑर्गेनिज्म, कि वाइटल फोर्स क्या है? स्पिरिचुअल है, ऑटोक्रेटिक है, डायनामिक है, जो कि एनिमेट कर रहा है, रन कर रहा है ये पूरे इस ऑर्गेनिज्म को। और ऑर्गेनिज्म क्या है? मटेरियलिस्टिक बॉडी की, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये इसका शेप भी है, साइज भी है, वॉल्यूम भी है इस ऑर्गेनिज्म का। आगे रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, और ये कैसे रूल कर रहा है? अनबाउंडेड मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक स्वे मीन्स की ऐसा डोमिनेटिंग पावर जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इस तरीके से काम कर रहा है। एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, कि इस तरीके से काम कर रही है कि जो एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी बॉडी पार्ट है, उसके जितने भी वाइटल ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे उसका हार्ट रेट हो गया, उसकी बीपी हो गई, उसका पल्स रेट हो गया, उसके जितने भी सिस्टम चल रहे हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कैसे चल रहा है? एक हारमोनियस वे में, ट्यून्ड वे में चल रहा है, बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, और जिसकी एडमायरेबल, जो कि तारीफ करने के योग्य है। और ये जितने भी वाइटल ऑपरेशन है इतने हारमोनियस वे में चल रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है? थ्रू सेंसेशन एंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन हमें मिल पा रही है। और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन करके उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है। तो ये सब कुछ हारमोनियस वे में चल रहा है। आगे बोला गया है, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living common healthy instrument for the higher purpose of our existence। पहली बात तो जो ये हेल्दी इंस्ट्रूमेंट बोला है, ये बॉडी को बोला गया है। अब समझते हैं क्या कह रहे हैं। मतलब कि जो वाइटल फोर्स है, जब तक वो हमारी बॉडी को और माइंड को एक बैलेंस कंडीशन में रखा हुआ है, मतलब जितने भी बॉडी में ऑपरेशंस, वाइटल ऑपरेशंस चल रहे हैं, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी अच्छे से कर रहा है, तब तक हमारा फोकस हमारी बॉडी पे नहीं जाता, हम अपने हायर सेल्फ में होते हैं, हम कुछ हायर अचीव करने में लगे रहते हैं। पर वहीं अगर वाइटल फोर्स थोड़ा सा भी इधर डिसबैलेंस होता है तो हमें प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती हैं, हमें अच्छे से सांस नहीं आ रही है, या फिर कुछ डाइजेशन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो सारा फोकस हमारा अगर इधर आ जाएगा तो हम इसी में लगे रहेंगे, अपने हायर पर्पस को तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे अफोरिज्म में बताया गया कि एक वाइटल फोर्स जब एक हेल्दी कंडीशन में होता है तो हमें किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री माइंड होकर हम किसी भी अपने जो भी अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं। तो ये था पूरा अफोरिज्म नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अफोरिज्म नंबर 10। थैंक यू सो मच।